नमस्ते, क्यूरियस माइंड्स। आज हम 5 इंपॉर्टेंट इम्यूनोएसेज के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, रेडियो इम्यूनोएसे (RIA), एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (ELISA) और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। ये टेस्ट्स साइंटिस्ट्स के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इन्फेक्शंस, एलर्जीज और कई अदर कंडीशंस का पता लगाने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स कैसे बता पाते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस हुआ है? एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट या CFT। यह टेस्ट एक डिटेक्टिव की तरह है, जो आपके ब्लड में क्लूज ढूंढता है यह देखने के लिए कि क्या आपका शरीर किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है। जब कोई फॉरेन इन्वेडर आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज नामक स्पेशल प्रोटीन्स रिलीज करता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट CFT आपके ब्लड में इन एंटीबॉडीज का पता लगाता है। यह टेस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का यूज करता है, जो पैथोजेंस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज के साथ काम करते हैं। अगर सीरम में एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, तो वे एंटीजन से बाइंड हो जाएंगे, जिससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन टेस्ट में एक विजिबल चेंज का कारण बनता है, जो पॉजिटिव रिजल्ट दर्शाता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एक क्लासिक टेक्निक है, जिसका उपयोग इन्फ्लुएंजा जैसी वायरल डिजीजेस से लेकर साइफिलिस जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तक कई तरह के इन्फेक्शंस का डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। यह इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में एक सीक्रेट वेपन की तरह है। क्या आपने कभी सोचा है कि वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं? वे आपके शरीर को एंटीबॉडीज बनाने के लिए ट्रिगर करते हैं, जो हार्मफुल वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का यूज करके देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज कितने इफेक्टिव हैं। यह एक टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडीज और वायरसेस के बीच एक मिनी बैटल की तरह है। एक ऐसे वायरस की कल्पना करो जो सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है और उन्हें मार सकता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, तो वे वायरस से बाइंड हो जाएंगे और उसे सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकेंगे। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किसी वायरस की इन्फेक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज की क्षमता को मेजर करता है। एक नोन अमाउंट वायरस को सीरम के सैंपल के साथ मिलाया जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज हो सकते हैं। इस मिक्सचर को एक सेल कल्चर में ऐड किया जाता है और वायरस की मात्रा, जिसे अभी भी सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसे मेजर किया जाता है। यदि एंटीबॉडीज इफेक्टिव होते हैं, तो कम सेल्स इन्फेक्टेड होंगे, जो एक हाई न्यूट्रलाइजिंग टाइटर दर्शाता है। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट वायरोलॉजी में एसेंशियल है। यह साइंटिस्ट को वायरल इन्फेक्शंस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स का स्टडी करने और वैक्सीन इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएट करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर और इन टाइनी इन्वेडर्स के बीच की लड़ाई में एक माइक्रोस्कोपिक विंडो होने जैसा है। रेडियो इम्यूनोएसे (RIA) डिटेक्टिंग द टाइनीएस्ट अमाउंट्स। साइंटिस्ट्स हमारे शरीर में सब्सटेंसेस की बहुत ही कम मात्रा को मेजर करने के लिए रेडियो इम्यूनोएसे या RIA नामक एक सेंसिटिव टेक्निक का यूज करते हैं। RIA 1 ग्राम के 1 ट्रिलियंथ जितनी कम सांद्रता में सब्सटेंसेस का पता लगा सकता है। यह एंटीबॉडीज की स्पेसिफिसिटी और रेडियो एक्टिविटी की पावर पर निर्भर करता है। ब्लड सैंपल में इंसुलिन जैसे हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा को मेजर करने की कल्पना करो। साइंटिस्ट्स इंसुलिन का एक रेडियो लेबल्ड वर्जन बनाते हैं और इसे ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज के साथ ऐड करते हैं, जो इंसुलिन से बाइंड होते हैं। रेडियो लेबल्ड इंसुलिन और ब्लड में मौजूद इंसुलिन एंटीबॉडीज पर बाइंडिंग साइट्स के लिए कंपीट करते हैं। एंटीबॉडीज से बाउंड रेडियो एक्टिविटी की मात्रा को मेजर किया जाता है, जिससे साइंटिस्ट्स को मौजूद इंसुलिन की सही मात्रा का पता लगाने में मदद मिलती है। RIA ने एंडोक्रिनोलॉजी में क्रांति ला दी है, जिससे हार्मोनल डिसऑर्डर्स का प्रिसाइज डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग संभव हो गया है। ELISA, a colorful way to detect antigens and antibodies. डॉक्टर्स अक्सर HIV या लाइम डिजीज जैसी बीमारियों की जांच के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या ELISA का यूज करते हैं। ELISA बायोलॉजिकल सैंपल्स में एंटीबॉडीज और एंटीजेंस का पता लगाता है और उन्हें मेजर करता है। ELISA
प्लेट बेस्ड मेथड का यूज करता है। यह टेस्ट किसी एंटीबॉडी के उसके टारगेट एंटीजन से स्पेसिफिक बाइंडिंग पर निर्भर करता है और एंजाइम एक सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है जो एक डिटेक्टेबल सिग्नल उत्पन्न करता है, जैसे कि कलर चेंज। इलाइजा की शुरुआत एक एंटीजन से कोटेड सरफेस के साथ होती है। एक सैंपल ऐड किया जाता है और कोई भी एंटीबॉडीज जो टारगेट एंटीजन से बाइंड होते हैं कैप्चर्ड हो जाते हैं। एक दूसरा एंटीबॉडी जो एक एंजाइम से जुड़ा होता है ऐड किया जाता है, जिससे एक सैंडविच बनता है। फिर एक सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है जिसे एंजाइम एक कलर्ड प्रोडक्ट में बदल देता है। रंगीन उत्पाद की मात्रा सैंपल में एंटीबॉडी की मात्रा के समानुपाती होती है। इलाइजा टेस्ट्स सेंसिटिव, स्पेसिफिक और परफॉर्म करने में अपेक्षाकृत आसान और सस्ते होते हैं। रोगों का डायग्नोज करने, रक्तदान की जांच करने और दवा के स्तर की निगरानी के लिए अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इलाइजा एक डिटेक्टिव की तरह है। हिडन एंटीजेंस या एंटीबॉडीज को प्रकट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम का यूज करता है। उदाहरण के लिए एलिसा टेस्ट्स HIV, लाइम डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का डायग्नोज करते हैं। उनका उपयोग संक्रामक रोगों के लिए रक्तदान की जांच करने और रक्त में दवा के स्तर की निगरानी के लिए भी किया जाता है। Immunofluorescence assay lighting up the microscopic world. Scientists immunofluorescence assay का उपयोग सेल्स में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को रात के आकाश में तारों की तरह चमकने के लिए करते हैं। यह टेक्निक एंटीबॉडीज की स्पेसिफिसिटी को फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के साथ जोड़ती है, जिससे हमें सेल्स और टिश्यूज के भीतर स्पेसिफिक प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स की कल्पना करने की अनुमति मिलती है। प्रक्रिया सेल्स या टिश्यूज को एक स्लाइड पर फिक्स करने के साथ शुरू होती है। सेल्स को फ्लोरेसेंट डाइज, जिन्हें फ्लोरोक्रोम्स कहा जाता है, के साथ टैग्ड एंटीबॉडीज के साथ इंक्यूबेटेड किया जाता है। जब एंटीबॉडीज अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स से बाइंड होते हैं तो फ्लोरोक्रोम्स प्रकाश करते हैं। स्लाइड को एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है जो फ्लोरोक्रोम्स को उत्तेजित करता है, जिससे वे अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। माइक्रोस्कोप इन प्रकाश संकेतों को कैप्चर करता है, आश्चर्यजनक इमेजेस उत्पन्न करता है जहां टारगेट मॉलिक्यूल्स एक डार्क बैकग्राउंड के खिलाफ चमकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेज का उपयोग रिसर्च में सेलुलर प्रोसेसेस का स्टडी करने और डायग्नोस्टिक्स में विशिष्ट रोगजनकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वे रेबीज वायरस इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेस का डायग्नोज करते हैं। आज हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने 5 रिमार्केबल इम्यूनो एसेज का पता लगाया है: कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे, RIA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलाइसा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। प्रत्येक टेक्निक ने इम्यून सिस्टम और हेल्थ और डिजीज में इसकी भूमिका के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन्फेक्शंस का पता लगाने से लेकर हार्मोन के लेवल्स को मेजर करने और सेल्स के भीतर मॉलिक्यूल्स की कल्पना करने तक, इम्यूनो एसेज रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स और ड्रग डेवलपमेंट में एसेंशियल टूल्स हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप दें, इसे शेयर करें और साइंस के और भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक उन जिज्ञासु दिमागों को एक्सप्लोर करते रहें।